हेलो फ्रेंड्स हम इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स कवर कर रहे हैं। पिछले 3 वीडियो में हमने जनवरी, फरवरी, मार्च कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो में हमें अप्रैल करना है। तो इस वीडियो को भी हम 3 चरण में कंप्लीट करेंगे। नंबर 1 सारे डेट्स और इवेंट्स देखेंगे। नंबर 2 उसको याद करने की ट्रिक। और नंबर 3 लास्ट में फैक्ट्स देखेंगे, अगर उससे रिलेटेड कोई फैक्ट है। अगर आप वीडियो की क्वालिटी देख के जज नहीं करेंगे तो लास्ट तक आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले आप देखो, ये अप्रैल मतलब अप्रैल फूल वाला मंथ है। तो सबसे पहले 1 अप्रैल को है उड़ीसा डे या उत्कल दिवस। अब मैं आपसे पूछता हूँ, उड़ीसा डे या फिर उड़ीसा डे। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार उड़ीसा से उड़ीसा हुआ था या फिर उड़ीसा से उड़ीसा हुआ था। तो आप फूल बने, इससे आप याद रखना ये अप्रैल फूल वाले मंथ में है 1 तारीख को, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये उड़ीसा से उड़ीसा हुआ था। याद करने की ट्रिक है, 2011 में ये उड़ीसा हुआ था। 2011 में ही इंडिया ने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था, तो उससे ओडिशा हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 2 अप्रैल, वर्ल्ड ऑटिज्म डे। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति के दिमाग का सामाजिक विकास नहीं हो पाता और ऐसे लोगों को दुनिया फूल समझती है। हालांकि उन व्यक्तियों में सारी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन फिर भी उनके दिमाग का विकास नहीं हो पाता, तो दुनिया फूल समझती है। तो 2 अप्रैल को अप्रैल फूल होता है, उससे याद रखना है वर्ल्ड ऑटिज्म डे। और उन बच्चों को सबसे अच्छा समझ में आता है कलरफुल बच्चों से रिलेटेड जो बुक होती हैं, उनके माध्यम से उन्हें फिर सामाजिक विकास कराया जाता है। तो उसी दिन होता है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक्स डे भी 2 अप्रैल को होता है। इससे रिलेटेड डे एक और है जो आगे आएगा इसी महीने, अभी बताएंगे हम। नेक्स्ट है 4/4 यानी 4 अप्रैल, खान दिवस यानी कि माइंड अवेयरनेस डे। माइंड को हिंदी में खान बोलते हैं और खान को चचा बोलते हैं। खान को हमेशा चचा बोलते हैं, तो इससे याद रखना, चचा मतलब 4/4, 4 अप्रैल। कभी पूछेंगे माइंड अवेयरनेस, माइंड मतलब खान, खान चचा, ठीक है। नेक्स्ट है 5 अप्रैल, नेशनल मैरीटाइम डे। जो लोग मर्चेंट नेवी वगैरह में होते हैं, कई कई महीने तक अपने घर नहीं आ पाते, उनकी याद में ये मनाया जाता है। क्योंकि 5 अप्रैल को पहली बार 1919 में हमारी इंडियन शिप फ्लैग लेके मुंबई से लंदन गई थी, इसलिए ये 1962 से ये वाला डे मनाया जाता है। वैसे आपको यहाँ अप्रैल 1919 सुनते ही जलियांवाला बाग इंसिडेंट याद आना चाहिए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। उसके लगभग 7-8 दिन पहले ही हमारी शिप गई थी। इसकी ट्रिक नहीं है तो हम यहाँ एल लिख देते हैं, आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है 7 अप्रैल, वर्ल्ड हेल्थ डे। ये तो पहले से ही इम्पोर्टेंट था, वर्ल्ड हेल्थ डे, लेकिन जब से कोरोना आया तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो गया। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं क्योंकि 7 अप्रैल 1950 को WHO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। और इसको भी आपको याद करना है। याद करना क्या है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, लेकिन 1 मिनट इनके बारे में कुछ बताता हूँ मैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर हैं वो हैं टेड्रस अधनम। 2019 में तो ऐसे याद किया था कि अंधे व्यक्ति को हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना दिया, कैसे बना दिया, ठीक है। लेकिन जब से कोरोना आया है तो ये इतना न्यूज़ में थे, टेड्रस अधनम, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। इथियोपिया के हैं ये। यहाँ आपको 2019 से लेके 2022 तक वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या थी, ये आपको याद होना ही चाहिए। कोरोना आया उससे पहले 2019 में इसकी थीम थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। लेकिन कोरोना आते ही ये सारी प्लानिंग फेल हो गई और कोरोना हो गया एवरीवन एवरीवेयर, सबको कोरोना हो गया। फिर 2020 में फर्स्ट वेव आई कोरोना की, तो इनकी थीम थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। मुझे ये थीम अच्छी नहीं लगी क्योंकि कोरोना की फर्स्ट ईयर जब आई थी तो सारे डॉक्टर कंपाउंडर भी काम कर रहे थे इक्वली, तो फिर ये नर्सेज और मिडवाइफ को क्यों फोकस किया गया। तो पता लगा भाई इसकी जो 2020 की थीम थी वो पहले से ही डिसाइड हो गई थी, इसलिए चेंज नहीं की, ठीक है। 2021 की थीम थी बिल्ड ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड, मतलब अब हेल्दियर वर्ल्ड बनाना है। और 2022 जो अब आएगा उसकी अप्रैल को थीम है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, कि मतलब अब पूरे यूनिवर्स को कवर कर लो हेल्थ से कोरोना जाने के बाद। तो ये चारों आपको याद रखनी है। इस 7 अप्रैल से हमें एक डे याद करना होता है, 10 अप्रैल। ये है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। अब होम्योपैथी सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि ये किसी इंडियन से रिलेटेड होगा ये वाला डे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये यूएसए फिजिशियन सैम्यूल हानीमन के नाम से है। इनका होम्योपैथी से रिलेटेड जो काम रहा वो काफ़ी प्रशंसनीय रहा, इसलिए 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाते हैं। अब इसी दिन आपको याद रखना है
नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाते हैं। और हमारे नेशन में तो मदरहुड, हमारी माँ सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी पे भरोसा करती है और किसी पे करती भी नहीं है। तो ऐसे आप याद रखो, ठीक है। अब 3 डे है आपको लगातार याद करना है। 17 अप्रैल को है वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, 18 अप्रैल को है वर्ल्ड हेरिटेज डे, 19 अप्रैल को है वर्ल्ड लीवर डे। अब देखो इसको कैसे याद करते हैं तीनों को। अप्रैल मंथ है यानी अप्रैल फूल वाला मंथ है, ओके। अब 17 तारीख है अप्रैल फूल वाले महीने में, तो किसी को खतरा दिखाना है। 17 का मतलब खतरा दिखाना है। तो खतरा दिखाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि खून बहता हुआ दिखा दो। मतलब कोई कलर डाल देते हैं ऐसे और कहते हैं ये खून बह गया, ये सबसे अच्छा तरीका है। तो 17 तारीख को अप्रैल फूल वाले महीने में वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। हेमोफीलिया क्या है? इसमें खून बहता है। वैसे तो ये बायोलॉजी का है, लेकिन आप ऐसे याद रखो इसमें खून बहने की बीमारी है कुछ। अब नेक्स्ट है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल फूल वाले महीने में तो आप फूल लेके आए, खटारा फूल लेके आए किसी के लिए, ठीक है। खटारा फूल लेके आए आप, आपने किसी को दिया, उसने बोला यार इतना बेकार फूल। आपने बोला ये बेकार नहीं है, ये हेरिटेज है। पुरानी चीज़ को हेरिटेज बोलते हैं ना। तो वो फूल आप ये मान लो कि किले से तोड़ के लाए थे, या फिर कैसे भी याद रख लो कि खटारा फूल नहीं है, वो हेरिटेज है। फिर 19 अप्रैल। अब 19 से आपको याद आता होगा जब हमने आर्टिकल याद किए थे, तो यहाँ ऐसे एक बंदा खड़ा था और यहाँ माइक लगा था, इसको बोलना था। तो 19 था राइट टू स्पीक से रिलेटेड, बोलने से रिलेटेड। अप्रैल फूल वाले महीने में जो भी बोलेगा सब उसको लायर समझेंगे, झूठ है। क्योंकि अप्रैल फूल महीने में अगर कोई भी बोलेगा, 19 मतलब बोलना, बोलेगा तो लायर। उससे आपको याद रखना है लीवर डे, ठीक है। आपसे एक बात ध्यान रखना, कोई अगर डायरेक्ट पूछेगा कि भाई बताओ वर्ल्ड लीवर डे कब है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब पूरा दिसंबर पढ़ने के बाद भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिर आपको ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन में एक आपको दिखेगा 19 अप्रैल, फिर 19 अप्रैल से आपको ये याद आ जाएगा, ठीक है। और थोड़े दिन बाद आपको डायरेक्ट याद आ जाएगा। अब नेक्स्ट है वो कैसे याद रखते हैं, देखो 21 अप्रैल को है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे। 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। अब इसी महीने शुरुआत में आया था इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे। जब ऑटिज्म हो रहा था बच्चों को, तो चिल्ड्रन बुक डे आया था। और उसी से रिलेटेड एक और है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। तो इस दोनों से आप कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग है। इन तीनों को कैसे याद रखते, देखो 22 अप्रैल को है पृथ्वी दिवस, ये हमें याद हो जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है और 5 जून को एनवायरनमेंट डे है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होते। अप्रैल यानी पृथ्वी, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है, ये हमें हो जाता है लर्न। और आपको पता होगा स्कूल दिनों से ही हमारे स्कूल में अर्थ डे जब होता था तो कंपटीशन होता था, तो हमें ड्राइंग बनानी होती थी अर्थ की। तो उसके पृथ्वी दिवस के एक दिन पहले हम क्रिएटिविटी और इनोवेशन से वो ड्राइंग बनाते थे। सब बच्चे अलग अलग क्रिएटिविटी से ड्राइंग बनाते, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। और जिसकी ड्राइंग अच्छी बनती थी, हमारे टीचर बोलते यार तुम तो आईएएस बनोगे, ठीक है। जिसकी ड्राइंग अच्छी बनती थी तो उससे बोला जाता तुम बहुत क्रिएटिव हो, आईएएस बनोगे। तो उसी दिन 21 अप्रैल को है नेशनल सिविल सर्विस डे। मैं लिख नहीं रहा हूँ, नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को। फिर 22 अप्रैल को वो पेंटिंग जो बनाई है उसका डिसीजन हो जाता था और विनर सेलेक्ट हो जाता था। और 23 अप्रैल को मतलब उसके अगले दिन एक छोटी सी बुक रिलीज़ होती थी, और उसमें फ्रंट पेज पे जिसकी ड्राइंग सबसे अच्छी होती थी उसके फ्रंट पेज पे उसकी ड्राइंग लगाई जाती थी, और लास्ट पेज पर जो सेकंड आता था उसकी। आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी, जिसकी ड्राइंग सबसे अच्छी उसकी पेंटिंग सबसे ऊपर आती थी बुक में। तो 23 अप्रैल को क्या है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। ये तीनों साथ में याद रखने हैं। नेक्स्ट है 24 अप्रैल, और इस दिन होता है नेशनल पंचायती राज दिवस। और ये भी टॉपिक हमने पूरा ट्रिक से कवर कर रखा है, आप देख सकते हैं। और 24 अप्रैल को ये होता है, ये ईजिली याद हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड 2 पॉइंट याद कर लेते हैं हम। जैसे 25 अप्रैल को आएगा वर्ल्ड मलेरिया डे, और 26 अप्रैल को आएगा वर्ल्ड आईपी डे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो 24 अप्रैल को है पंचायती राज यानी गांव कस्बे की बात हो रही। और गांव कस्बों में मच्छर बहुत होते हैं, तो उसके नेक्स्ट डे है वर्ल्ड मलेरिया डे। मान लो किसी को मलेरिया हो गया, ठीक। फिर गांव के लोग किस तरह से मच्छरदानी सेट करते हैं, उसमें सच में बुद्धि का यूज़ होता है। मतलब 2 डंडे यहाँ टिका के मच्छरदानी सेट करते हैं। तो बुद्धिमत्ता दिवस मलेरिया दिवस के आसपास है 26 अप्रैल को। ये तीनों आपको 24 अप्रैल से याद रखने हैं। ये अप्रैल मंथ बहुत बड़ा हो गया। 1-2 और बचे हैं। 28 अप्रैल। अब जैसे मान लो अप्रैल फूल वाला महीना है और आप काम कर रहे हैं, ठीक है। और किसी ने आपके साथ मजाक कर दिया, ठीक। और यहाँ से बंदूक चला दी, ठाएँ ठाएँ मतलब 28। बंदूक में ऐसी आवाज़ आएगी 28 28 28 28। उस दिन किसी ने बंदूक चला दी। तो
तो आप क्या बोलेंगे? यार काम में मजाक नहीं। आप ऐसे तो बोलेंगे यार काम में मजाक नहीं, क्योंकि आप काम कर रहे हो, पीछे से किसी ने ठाएं ठाएं कर दी, बंदूक चला दी। तो 28 अप्रैल को है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट 28 अप्रैल वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। फिर लास्ट है 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस, क्योंकि इसी दिन इंडिया में वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम की शुरुआत हुई थी 2018 में, आयुष्मान भारत दिवस। मैं आपको यहाँ थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी 2014 में। कैसे याद रखते हैं? मिशन इंद्रधनुष में 7 बीमारियों को कवर किया गया था शुरुआत में, ठीक है। बाद में 8 हो गई थी, लेकिन शुरुआत में 7 बीमारियों को कवर किया गया था, क्योंकि इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं। तो 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर 5 साल बाद मिशन इंद्रधनुष का चरण 2 आया 2019 में, इंद्रधनुष 2 चला, ठीक है, इंद्रधनुष 2। तो इंद्रधनुष 2 19 में चला, और आयुष्मान भारत की शुरुआत 18 में हुई थी, 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस। तो अप्रैल से रिलेटेड ये बहुत सारे पॉइंट हैं। अगर पहली बार में वीडियो आप ऐसे ही देखना, दूसरी बार में ज़्यादा स्पीड में देख के अपने 1 पेज के नोट्स बना लेना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मई करेंगे। थैंक यू।